ठीक है, ध्यान दोगे। तो कल के लेक्चर में हम लोग ये देखे थे कि क्लोरोफिल एसेंशियल है। किसके लिए एसेंशियल है? बोलो, फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल एसेंशियल था। अब फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या करना है? आपको दो पौधा लेना है। ठीक है, दोनों पौधा को आपको 3 दिन तक डार्क कमरे में रखना है। कहां पे रखना है? डार्क कमरे में रखना है। उसके बाद से वापस उन दो पौधा को 6 घंटे के लिए धूप में रखना है। कहां रखना है? 6 घंटे के लिए धूप में रखना है। लेकिन धूप में जब रखोगे तो धूप में रखने का एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ध्यान दीजिएगा। ये दो पौधा है, एक पौधा ए, दूसरा पौधा बी। इन लोगों को आप क्या करोगे? इन लोगों को आप धूप में रखोगे। 3 दिन तक आपने डार्क में रखा है, 6 घंटा के लिए सूरज में रखा है। 3 दिन डार्क में रखने के लिए 6 घंटा कहां रखे? सूरज में रखे। अब यहां पे आपको क्या करना है? यहां पे इन दोनों पौधा के ऊपर आपको एक ग्लास लगा देना है। क्या लगा देना है? बोलो, इस तरीके का एक ग्लास लगा देना है। क्या लगा दोगे? इस तरीके का एक ग्लास लगा दोगे। ठीक है, इसमें भी एक ग्लास हो गया और इसमें भी क्या हो गया? ग्लास हो गया। लेकिन इसके अंदर आपने क्या कर देना है? बोलो, किसी एक के अंदर में आप क्या करोगे? किसी एक के अंदर में आप पोटासियम हाइड्रोक्साइड रख दोगे। क्या रख दोगे? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान देना। आप इस कंटेनर में आपको क्या रख देना है? इसमें आपको रख देना है, बोलो, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। KOH बोलेंगे। KOH का मतलब, बोलो, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। समझ पा रहे हो? एक पोटासियम हाइड्रोक्साइड रख देना है। अब इन दोनों पौधा को कहां रख दोगे? धूप में रख दोगे। कहां पे रख दोगे? धूप में रख दोगे, सनलाइट में रख दोगे। तो सनलाइट इसको भी मिल रहा है, सनलाइट इसको भी मिल रहा है। और इसको अच्छे से सील कर दिए हो। क्या कर दिए हो? अच्छे से ये बेस में जो है अच्छे से सील कर दोगे। क्या कर दोगे? अच्छे से सील कर दोगे। तो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, कि इस शीशे के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा इसके अंदर में? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड, बोलो, इसमें भी होगा। लेकिन होगा ये कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी इसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड है, उन सब कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? बोलो, इन सारे कार्बन डाइऑक्साइड को, ध्यान दीजिएगा, सभी कार्बन डाइऑक्साइड को ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। क्योंकि पोटासियम हाइड्रोक्साइड का एक खासियत है। खासियत ये है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको क्या कर लेता है? पकड़ लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अरेस्ट कर लेगा। समझ पा रहे हो? यानी इसके अंदर में ऑल CO2 ट्रैप्ड बाई, बोलो,
किसके द्वारा ट्रैप हो जाएगा सारा? ऑल CO2 ट्रैप्ड बाई, बोलो, ऑल CO2 ट्रैप्ड बाई KOH। पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? जितना भी इसके अंदर में CO2 है वो सबको क्या कर लेगा? सबको ये ट्रैप कर लेगा, कोई दिक्कत, सबको पकड़ लेगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप नहीं हो पाएगा। इसमें ट्रैप होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो रखे नहीं हो। अब क्या करना है? 6 घंटे धूप में रखने के बाद आपको क्या कर देना है? आपको पत्ता को काट लेना है। एक पत्ता आप यहां से काटोगे, एक पत्ता आप ये वाला काटोगे, और दोनों पत्ता को काट के कहां लेके जाओगे? बोलो, बीकर में लेके जाओगे। बीकर में दोनों पत्ता को, पानी को बॉईल करना है। क्या करना है? बॉईल करना है। पत्ता भी बॉईल होगा, दोनों पौधा का पत्ता बॉईल होगा। उसके बाद से दोनों बीकर का पत्ता बॉईल होगा। उसके बाद से फिर उसको निकालोगे, फिर टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल भरोगे। 2 टेस्ट ट्यूब रखोगे, दोनों में क्या करोगे? अल्कोहल भरोगे। अब उन दोनों पत्ता को किस में डालोगे? अल्कोहल में डाल के वाटर बाथ करोगे। क्या करोगे? वाटर बाथ। कल वाला जो प्रोसेस हुआ था ठीक वही दोहराना है। वाटर बाथ करवाओगे, फिर हीट करोगे, बॉयल करोगे अल्कोहल में, फिर निकालोगे। निकाल के थोड़ा सा उसको ठंडे पानी से दोनों पत्ते को धो लोगे, और दोनों पत्ता को धोने के बाद दोनों के ऊपर कौन सा लिक्विड डालोगे? आयोडीन डालोगे। क्या डाल दोगे? आयोडीन, जो कल हो रहा था। आयोडीन जैसे ही डालोगे आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? तो यहां पे समझिएगा, रिजल्ट ये देखने को मिलेगा, इन दोनों पत्ता का कुछ रिजल्ट ऐसा होगा। कैसा? ध्यान देना। तो वो पत्ता जिसके अंदर में, ध्यान देना, जिसके अंदर में क्या है? बोलो, जिसके अंदर में KOH था, यानी जिस पौधा को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाया, उसके अंदर में स्टार्च नहीं बना। स्टार्च नहीं बना तो पत्ता का कलर जो है वो ब्लैक नहीं हो पाया, तो इसके अंदर में वो स्टार्च मौजूद नहीं है। नो स्टार्च। तो किसका पत्ता होगा? इसका पत्ता होगा क्या? ये वाला पत्ता होगा। ये स्टार्च नहीं है। स्टार्च कब बनता? जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पौधा को मिलता तभी स्टार्च बनता। अब तो मिल नहीं रहा है पौधा को कार्बन डाइऑक्साइड, तो स्टार्च भी नहीं बनेगा। इस पत्ता को देखोगे तो ये क्या हो रहा है? ब्लैकिश टाइप का हो रहा है, हल्का हल्का। इसका मतलब इसके अंदर में क्या है? बोलो, स्टार्च अवेलेबल है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को यहां पे रोका नहीं गया है, कहीं पे फंसाया नहीं गया है। समझ पा रहे हो? तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या हमको सीखने को मिला? इस एक्सपेरिमेंट में हमको ये सीखने को मिला कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो स्टार्च प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हो? तो इससे ये पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स। कोई दिक्कत? कल ही वाला एक्सपेरिमेंट आपको कर लेना है पत्ते के साथ, जो कल हम लोग किए थे। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? बोलो। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या लिखेंगे? स्टेप्स क्या क्या होगा? ध्यान देना। या चेक करो चल रहा है क्या लाइव में? ठीक है। 20 सेकेंड 15 सेकेंड का लैग रहता है लाइव में और इसमें। ठीक है, वो इंटरनेशनल मैच में भी यही होता है। अरे यार, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? बोलो। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, अगर वो रुक रुक के चल रहा होगा हमको कॉल कर दोगे। जो रिकॉर्डेड हो रहा है रिकॉर्डेड वाला हम डाल देंगे। ठीक है,
लाइव का अलग होता है, रिकॉर्ड का अलग होता है। एक ही वीडियो 2 बार रिकॉर्ड होता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो यहां पे पहला स्टेप क्या है बोलोगे? क्या है पहला स्टेप? बोलो। कीप प्लांट्स इन डार्क फॉर 3 days। देन क्या? अच्छा, रुक रुक के चल रहा है। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा के अपलोड कर देंगे। ठीक है। कीप प्लांट्स इन डार्क फॉर 3 days। देन उसको छोड़ दो, हम अपलोड कर देंगे। कीप प्लांट्स इन डार्क फॉर 3 days। देन टेक ग्लास कंटेनर ऑन each pot, put KOH यानी पोटासियम हाइड्रोक्साइड in 1 pot and seal it properly. Now put in sunlight for 6 hours. After 6 hours, pluck leaves from both pots, boil it for few minutes. Now put them in alcohol for water bath. Then take both leaves, clean in cold water. Apply starch. You apply a starch on both leaves. You observe that the leaf having KOH so no black color indicate no starch. कोई दिक्कत? बोलो। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटेशन है। कहां से लिखना है? यहां से आप डायग्राम भी इसको लिख लो। ठीक है।
समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? समझ गए? अपने भाषा में लिख सकते हो क्या एग्जाम में? कोई दिक्कत है? अब एग्जाम आपका इस तरीके से लिया जा रहा है कि प्रैक्टिकल टाइप का आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, 9th और 11th में कुछ अंतर समझ में आया? बोलो। सॉरी, हाँ, 9th और 10th में कुछ अंतर समझ में आया? बोलो, क्या अंतर समझ में आया? हाँ, हाँ, ये दोनों में अंतर है। 9 थोड़ा सा दिखता नहीं है, नहीं दिखता है तो थोड़ा अजीब लगता है, और 10th में दिखता है तो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है, लेकिन वैसा मास्टर भी होना चाहिए जो दिखाए, ठीक है। नहीं तो हम लोग पढ़े हैं तो हम लोग को कोई अंतर बुझाया ही नहीं, हाँ, अपने टाइम में, क्योंकि ये सब ब्लैक बोर्ड पे चलता था, वो फील नहीं आ पाता था, ठीक है। हम लोग के टाइम में ब्लैक बोर्ड हुआ करता था। क्या हुआ? मक्खी कंट्रोल ले ली है? अच्छा, हट गया है क्या? चलो, ऊपर कर दें? बोलो। पेन जरा देना, 1 मिनट। आज कितना तारीख है? ठीक है, ऊपर कर दें? हो गया है? सभी लोग कर लिए हो? ड्रॉ हो गया ना? अपने हिसाब से ड्रॉ कर देना है, ठीक है। स्टेप्स लिख लो कि स्कूल में भी अगर प्रैक्टिकल कराएगा तो किस तरीके से करना है, ये आपका है, वो होगा ना मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल तो।
हो गया? ऊपर कर दें? बोलोगे कितना? और ऊपर कर देना? और यहां तक? फास्ट लिखिए थोड़ा। हाँ, अरे कोई दिक्कत नहीं है, इतना एडिट करने के में टाइम है। पढ़ाइबो करें, लेक्चर में बना एडिट करो, इतना आपको। एक काम करेंगे, अब इकट्ठे पढ़ा लेंगे, उसके बाद से फिर आपको लिखवाने के लिए बोलेंगे, लास्ट में आपको लिखवाएंगे। 10 मिनट जो टाइम होगा उसमें आप लिखिएगा। तो आप 10 मिनट पहले समझिएगा, उतना वीडियो आपको, उतना ही वीडियो देखना है, उसके आगे का वीडियो नहीं देखना है, ठीक है? आप बढ़ा लीजिएगा। वही वाला कंडीशन है ना, फैसिलिटी जब बढ़ता है तो और उम्मीद जो है और बढ़ने लगता है कि नहीं? ये तो चलो, कौन सा लिख लो? कहाँ पे है? अप्लाई, अरे सॉरी, ठीक है। क्या होगा? आयोडीन सॉल्यूशन। चलिए लिख लीजिए सभी लोग, कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? अब नेक्स्ट कल से क्या करेंगे, ये इकट्ठे पढ़ा देंगे और लास्ट का 10 मिनट आपको लिखने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है? उससे आपका थोड़ा सा आसानी रहेगा, वीडियो बार बार आगे बढ़ाना नहीं पड़ेगा।
हालांकि ये इसके लिए जो क्लास जिसका मिस हो गया उसके लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है कि पत्ते के अंदर में आखिर किस तरीके से, ये आपका लीफ है, तो लीफ के अंदर में आखिर का गैसेस कैसे पहुंच रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ध्यान दोगे। कार्बन डाइऑक्साइड होता है फोटोसिंथेसिस में, और क्या होता है, वाटर होता है। तो लीफ में ये बन रहा है ग्लूकोज, और वहां से क्या निकलता है, फिर ऑक्सीजन गैस भी निकल रहा है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या ले रहा है, पत्ता कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेगा। कौन सा गैस बाहर से लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर कौन सा गैस रिलीज करेगा, बोलो, बाहर ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहा है। यानी कोई ना कोई जगह होगा जहां से पत्ता क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर ले रहा है, और ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, अंदर से बाहर में फेंक रहा है कि नहीं। जैसे इस एक्सपेरिमेंटल वीडियो को आप देखोगे, कहां गया, यहां पे है, इस एक्सपेरिमेंट वीडियो को जरा देखो। आप देख पाओगे इस वीडियो के अंदर में कि लीफ है, लीफ को काट के पानी में डाला गया है। कहां डाला गया है, पानी में डाला गया है। और आप इसके अंदर में ऑब्जर्व क्या करोगे कि इसमें से छोटा छोटा गैस निकल रहा है। क्या निकल रहा है, गैस निकल रहा है। और गैस वो कौन सा है जो इसके अंदर से निकल रहा है, देख पा रहे हो, यहां पे कुछ गैस आपको दिख रहा है, बोलो कौन सा गैस होगा वो, बोलना। ये जो गैस निकल रहा है पत्ते के अंदर से निकल रहा है, और यही गैस कौन सा है, ऑक्सीजन गैस है। कौन सा है, ऑक्सीजन। यानी पत्ता में कहीं ना कहीं पोर, होल, छेद कुछ ना कुछ होगा जहां से क्या निकल रहा है, ये ऑक्सीजन निकल रहा है। तो इसी को हमको देखना है कि आखिर पत्ता जो है उसके अंदर में क्या सिस्टम है जिससे गैसेस क्या होगा, गैसेस जो है एक्सचेंज हो रहा है। समझ पा रहे हो, यानी गैसेस एक्सचेंज इन लीफ। हेडिंग क्या है हमारा, गैसियस एक्सचेंज इन लीफ, ठीक है। तो यहां पे समझना, जब आप पावरफुल माइक्रोस्कोप से जब आप लीफ को देखोगे, लीफ को किससे देखेंगे, पावरफुल माइक्रोस्कोप से जब आप देखोगे तो आपको कुछ दिखाई देगा लीफ के अंदर में। चैप्टर कितना है, छह है। यहां पे समझना, ये एनसीईआरटी है आपका, और हम लोग लाइफ साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग कर चुके हैं। यहां पे देखना, ये कुछ चीजें कहां पाई जा रही हैं, बोलो, लीफ के अंदर पाया जाता है। कहां पाया जाता है, बोलो, लीफ के अंदर पाया जाता है। ध्यान दोगे, ये कहां पे पाया जा रहा है, बोलो, ये लीफ में। जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे किसको, लीफ को जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, इस तरीके का पोर्स दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा,
ये पोर है, इसी पोर के थ्रू आपका ऑक्सीजन पत्ते के अंदर में, सॉरी, इसी पोर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इसके अंदर जाता है, और इसी पोर के थ्रू ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर आता है। यानी इस पोर को हम लोग बोलते हैं, इस छोटे छोटे छेद को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटल पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमाटल पोर्स बोलते हैं। आप रियल इमेज देखो पत्ते का तो आपको समझ में आएगा। आ गया, यहां पे देखना, ये रियल इमेज है। क्या है ये, बोलो, ये रियल इमेज है। किस चीज का रियल इमेज है, पत्ते को माइक्रोस्कोप से लिया गया। किससे लिया गया है, माइक्रोस्कोप से लिया गया। यानी ये लीफ है, लीफ को काट के उसको माइक्रोस्कोप में रख के देखा गया है। तो माइक्रोस्कोप में जब देखा गया है तो क्या ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको यहां दिख रहा है क्या, ये एरिया पे, ये एरिया पे दिख रहा है क्या, ये एरिया पे दिख रहा है क्या, यहां पे दिख रहा है क्या, यहां पे दिख रहा है क्या, और इसके अंदर में क्या है, इस तरीके का छोटा छोटा पोर्स है। इसी पोर्स के थ्रू क्या होता है कि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेगा और अंदर जो ऑक्सीजन बनता है उसको क्या करता है, उसको बाहर निकालता है। कोई दिक्कत यहां पे, इस पोर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटल पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमाटल पोर बोलते हैं। अब एक और चीज देखना, स्टोमाटल पोर के अलावा आपको यहां पे एक और चीज दिखाई दे रहा है। क्या है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है इस तरीके का, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। देख रहे हो यहां पे दिख रहा है क्या गार्ड सेल, बोलो, यहां पे ऐसे दिख रहा है क्या गार्ड सेल, बोलो, ये आपको क्या दिख रहा है, बोलो, ऐसा गार्ड सेल दिख रहा है क्या, यहां पे क्या दिख रहा है, गार्ड सेल। ये गार्ड सेल होता है। तो दो चीज आपको याद रखना है, पहले आपको क्या बनाना है, गार्ड सेल, और बीच में क्या है आपका स्टोमाटल पोर। ये दो चीज आपको याद रखना है। क्या क्या है, गार्ड सेल बाहर वाला, और अंदर क्या है, स्टोमाटल पोर। स्टोमाटल पोर का क्या फंक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना। यानी गैसियस एक्सचेंज जो हो रहा है वो स्टोमाटल पोर के थ्रू ही हो रहा है। कोई दिक्कत। अब यहां पे सवाल उठता है कि गार्ड सेल का काम क्या है, ये गार्ड सेल है, इसका काम क्या है। तो इसको जरा सा समझिएगा। इस गार्ड सेल में भरा हुआ होता है पानी। इस गार्ड सेल के अंदर में क्या भरा हुआ रहता है, पानी भरा हुआ रहता है। समझ पा रहे हो, जब पानी भरा हुआ रहता है तो स्टोमाटल पोर ओपन होता है। स्टोमाटल पोर क्या होगा, ओपन रहेगा, खुला हुआ रहेगा। गार्ड सेल में पानी भरा हुआ रहेगा तो स्टोमाटल पोर क्या रहेगा, स्टोमाटल पोर जो है वो खुला हुआ रहेगा। और इसी के अंदर में क्या होगा, इसके अंदर में आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा और आसानी से ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस का मन नहीं करता है प्लांट्स को, कि प्लांट्स को भाई जितना खाना बना लिए अब बना लिए, अब और खाना बनाने का मन नहीं है, अब हम थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं, तब प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स करता ये है, ये जो गार्ड सेल दिखाई दे रहा है इसमें क्या भरा हुआ होता है, इसमें पानी भरा हुआ रहता है। गार्ड सेल क्या करता है कि इसके अंदर जो पानी भरा हुआ रहता है वो पानी को क्या कर देता है, पानी को इस पोर्स के थ्रू बाहर कर देता है। पानी को क्या करता है इस पोर्स के थ्रू, बोलो, पानी को इस पोर्स के थ्रू बाहर कर देता है। और पानी को इस पोर के थ्रू बाहर करने के वजह से होता यह है
कि ये दोनों गार्ड सेल क्या हो जाता है, श्रिंक कर जाता है। क्या हो जाता है, श्रिंक यानी पचक जाता है। गार्ड सेल जैसे ही श्रिंक कर गया, पचक गया, तो ये ओपनिंग भी क्या हो जाता है, ओपनिंग भी इसी के साथ बंद हो जाता है। ओपनिंग भी क्या हो गया, ओपनिंग बंद हो गया। अब ये जब बंद हो गया, स्टोमाटल पोर जो है वो बंद हो जाता है, और स्टोमाटल पोर जैसे ही बंद हो गया तो अब इसके अंदर में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। वापस से फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या करेगा, फिर प्लांट इसके अंदर में क्या कर लेगा, बोलो, पानी भरेगा। पानी भरते ही वापस से ये स्टोमाटल पोर क्या हो जाएगा, वापस से खुल जाएगा, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से क्या करेगा, आसानी से ले लेगा। समझ पा रहे हो? तो गार्ड सेल का क्या फंक्शन है, बोलो, गार्ड सेल का क्या फंक्शन है, बोलो, गार्ड सेल का फंक्शन है, बोलो, पानी को स्टोर रखना। पानी उसमें रहता है गार्ड सेल में, तो पोर्स क्या होगा, पोर ओपन रहेगा, और जैसे ही उसके अंदर से, बोलो, पानी निकल जाएगा तो पोर्स वापस क्या हो जाएगा, पोर्स वापस क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा इसका मतलब अब कोई कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जाएगा, ना ही ऑक्सीजन बाहर आएगा। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम? तो गार्ड सेल का फंक्शन समझ गए? बोलिए। अब एक और चीज समझिएगा, ये जो पानी निकलता है वाटर के अंदर से, गार्ड सेल का जो पानी निकलता है पोर के अंदर से, इस पानी के लॉस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। इस पानी के लॉस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। आप सुनते हो ना, पेड़ जो है पानी छोड़ता है एटमॉस्फेयर में, पेड़ क्या करता है, पानी छोड़ता है। तो ये पानी कहां का पानी होता है, इसी गार्ड सेल का पानी होता है, जो पत्ता के थ्रू क्या होता है, पत्ता के थ्रू एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और जिस एरिया में पेड़ कम होता है वहां ट्रांसपीरेशन भी कम होता है, और उस एरिया में पानी भी कम बरसेगा। समझ पा रहे हो? यानी पानी बरसना वो सीधा आपका कनेक्शन है किससे, ट्रांसपीरेशन से। कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस चीज को समझ चुके हो? कोई प्रॉब्लम समझने में? ठीक है, तो कल हम इसको लिखवा देंगे, ये एग्जाम में बराबर पूछता है। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए। तो इसको आपको कल लिखना है। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं।